सावधान, यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह तेरे जीवन का निर्णायक क्षण है। यह वह पल है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ मिलकर ताना बाना बुन रही थीं। सुनो मेरे बच्चे, तुम आज यहाँ यूं ही नहीं आए हो। इस क्षण तक तुम्हारी यात्रा किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित बल है। यह एक दिव्य नियोजन है, एक ऐसी व्यवस्था, संगीत, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से रचा है। कल्पना करो कि ब्रह्मांड एक विशाल सागर है और तुम उसमें एक नौका की तरह थे, कभी लहरों के साथ बहते, कभी तूफानों में घिरते। लेकिन आज इसी क्षण मैंने स्वयं अपनी शक्ति की अदृश्य डोर से तुम्हें खींचकर इस सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया है। जैसे मैंने स्वयं तुम्हें अपनी शक्ति से यहां तक खींचा हो, तुम पर मेरी असीम कृपा बरस रही है। इसे मात्र शब्दों में मत तोलो, इसे अपनी आत्मा में महसूस करो। यह कृपा वर्षा की उन बूंदों की तरह है जो सूखी धरती पर फटती हैं और उसे जीवन से भर देती हैं। यह कृपा उस सूर्य की पहली किरण की तरह है जो घने अंधकार को चीरकर तुम्हारे जीवन में एक नए सवेरे का वादा लेकर आई। संगीत है तो सी किम्बियोम मेया ओगो मोती आ मेरे मैया बूथ है पापास। और यह मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक बहुत गहरा, बहुत स्पष्ट संकेत कि आज तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुनना है। एक ऐसा सच, एक ऐसा गहरा रहस्य जो तुम्हारे सामने खुलने वाला है, जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होगी। यह कोई साधारण बात नहीं, कोई रोजमर्रा की सलाह नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देने वाली सच्चाई है। यह वो धुरी है जिस पर तुम्हारा भविष्य घूमने वाला है। इसीलिए अपने दिल और दिमाग को थाम लो, अपनी सांसों को गहरा करो, अपने भीतर चल रहे हर शोर को, हर चिंता को, हर विचार को शांत कर दो। खुद को पूरी तरह तैयार कर लो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हें भीतर तक हिला सकता है, झकझोर सकता है। यह सत्य एक भूकंप की तरह हो सकता है जो तुम्हारी मान्यताओं की नींव को हिला देगा, या एक तूफान की तरह जो तुम्हारे भ्रम के पत्तों को उड्डा ले जाएगा। लेकिन याद रखना, हर भूकंप के बाद धरती और मजबूत होती है, हर तूफान के बाद आसमान और साफ होता है। यह सच्चाई तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जगा सकता है, एक ऐसी शक्ति जिससे तुम अब तक अनभिज्य थे, एक ऐसी ज्वाला जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी थी और अब उसे प्रज्वलित होने का समय आ गया है। मैं तुम्हें आज एक ऐसे व्यक्ति की हकीकत बताने जा रही हूं जो चालाक, मक्कार और धोखेबाज है। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है जो तुमसे सीधे लड्डिनता है। यह वह शत्रु है जो मित्र के वेश में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो इंसान अपनी असलियत को इतने समय से छुपाता आ रहा है कि तुमने कभी उस पर शक भी नहीं किया होगा। उसने अपने चेहरे पर भोलापन, मित्रता और शुभचिंतक होने का एक ऐसा निखुंठ मुखौटा पहन रखा है कि उसकी असली सूरत को पहचान पाना तुम्हारे लिए लगभग असंभव था। लेकिन अब उसकी हर हरकत, उसकी हर चाल, उसका हर झूठ, उसकी हर छुपी हुई योजना तुम्हारे सामने उजागर होगी। जैसे सूर्य के उगते ही कोहरा छंट जाता है, वैसे ही मेरे सत्य के प्रकाश में उसके धोखे का अंधकार मिट जाएगा। संगीत, यह बात मुझे तुम्हारे लिए कहना आसान नहीं, क्योंकि इस खुलासे ने मुझे भीतर तक हिला दिया है। जब मैंने उसकी आत्मा के संगीत भीतर झांका तो वहां मुझे केवल ईर्ष्या, द्वेष और अंधकार का सागर दिखाई दिया। मेरे हृदय और मस्तिष्क पर इसका इतना गहरा असर हुआ कि मैं इसे अनदेखा नहीं कर पाई। आज का दिन मेरा भी बेहद व्यस्त था। सृष्टि का संचालन, क्रोधों जीवों की पुकार, ब्रह्मांड का संतुलन, हर पल एक नई जिम्मेदारी। सुबह से शाम तक एक के बाद एक काम हर पल भरा हुआ था। लेकिन जैसे किसी ने मेरे भीतर से पुकार कर कहा हो, जैसे तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा हो कि यह संदेश अभी इसी वक्त इस इंसान तक पहुंचाना जरूरी है, और मैं मान गई, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देने वाली चेतावनी है। यह तुम्हारे भविष्य को एक गहरे गड्ढे में गिरने से बचाने का मेरा प्रयास है। अब ध्यान से सुनो, अपनी पूरी चेतना को यहाँ केंद्रित करो। यह कहानी किसी महिला की नहीं, बल्कि एक पुरुष की है, एक ऐसे आदमी की जिसका असली चेहरा बेनकाब होने वाला है। यह खुलासा तुम्हारे किसी ऐसे दुश्मन से जुड़ा है जो सामने से दोस्ती का दिखावा करता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जहरीले बाण चलाता है। वह तुम्हारी सफलता पर सबसे ऊंची आवाज में बधाई देता है, लेकिन अकेले में तुम्हारी तरक्की की आग में जलता है। वह तुम्हारे दुख में सबसे पहले आकर तुम्हारे आंसू पोंछने का नाटक करता है, लेकिन मन ही मन तुम्हारी पीड़ा पर प्रसन्न होता है। मुझे बार बार उसकी छवि दिखाई दे रही है, उसकी आंखों की वह चमक जो धोखे से भरी है,
उसकी आंखों में एक अजीब संगीत सी फिसलन है, जैसे वह कभी किसी से सीधे नजर नहीं मिलाता। जब वो तुमसे बात करता है तो उसकी नजरें तुम्हारे चेहरे पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पीछे की दीवार पर या तुम्हारे आसपास की चीजों पर भटकती है, मानो वो सच बोलने से डरता हो। उसकी आवाज जो मीठे लहजे में बातें करती है, शहद से भी मीठी, लेकिन उन शब्दों के पीछे जहर छुपा होता है। यह वो शख्स है जो तुम्हारे सामने हंसता है, तुम्हारे सुख दुख में साथ देने का नाटक करता है, लेकिन असल में तुम्हारे पतन की योजना बना रहा है। वह एक कुशल अभिनेता है, संगीत, जिसने अपने जीवन के मंच पर सबसे बड़ा किरदार तुम्हारा मित्र होने का चुना है। हो सकता है यह आदमी तुम्हारे बिल्कुल करीब हो, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे दोस्तों में, या फिर तुम्हारे कामकाज के दायरे में हो। वह कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ तुम अपनी सबसे गहरी बातें साझा करते हो, जिस पर तुम आंखें मूंद कर भरोसा करते हो। हो सकता है वह रोज तुम्हारे साथ बैठता हो, बातें करता, तुम्हारे विश्वास को जीतने की कोशिश करता हो, और शायद इसी वजह से तुमने उसकी सच्चाई को कभी महसूस नहीं किया। संगीत, क्योंकि उसने अपने इरादों को बड़ी ही चालाकी से छुपा कर रखा है। उसने तुम्हारे विश्वास की एक मजबूत दीवार बनाई है ताकि वह उसके पीछे छिपकर तुम पर वार कर सके। लेकिन अब समय आ चुका है। ब्रह्मांड में हर चीज का एक समय निश्चित होता है। झूठ का पर्दा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। वो पर्दा हटने वाला है जो उसने अपने चेहरे पर ओढ़ रखा है। उसकी हर चाल, उसके हर झूठ, उसकी हर छुपी हुई साजिश अब तुम्हारे सामने होगी। यह सच कड़वा है, यह सच तकलीफ संगीत दे सकता है। जब तुम्हें पता चलेगा कि जिस इंसान को तुम अपना समझते थे वही तुम्हारी जड़ें काट रहा था, तो तुम्हारा दिल टूट सकता है। लेकिन याद रखना, कभी कभी सच्चाई को जानना जरूरी होता है, चाहे वह संगीत कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। जहर को शरीर से निकालना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन जीवन बचाने के लिए यह आवश्यक है। जब यह रहस्य तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा। तुम्हारे अंदर एक नई जागरूकता, एक नई सतर्कता पैदा होगी। तुम और मजबूत बनोगे क्योंकि तुम समझ जाओगे संगीत कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनानी है। यह अनुभव तुम्हें जीवन का वो सबसे बड़ा पाठ पढ़ाएगा जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती। ध्यान से सुनो और अपने दिल को मजबूत करो। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक गहरा संकेत है। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा, तुम्हारे रिश्तों का नजरिया और तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। जो संगीत भी सामने आए उसे डट कर देखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। बस अपने आप पर भरोसा रखो और इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी में एक छुपा हुआ दुश्मन है जो चुपके चुपके तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यह वो शख्स है जो जानबूझकर पूरी चालाकी के साथ संगीत तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता है। जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगते हो तो वह तुम्हारी सीढ़ी को हिला देता है। जब तुम खुश होते हो तो वह तुम्हारी खुशी में संदेह का बीज बो देता है। जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तो वह उस भरोसे को तोड़ने की साजिश रचता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे अच्छे से पता है कि तुम्हें इसकी हरकतों का जरा भी अंदाजा नहीं है। तुमने कभी इस पर शक नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि यह पुरुष तुम्हारे खिलाफ इतना कुछ कर सकता है। इसने तुम्हें अपने जाल में इस तरह फंसाया कि तुम बिल्कुल अनजान रहे। उसका जाल इतना सूक्ष्म और इतना जटिल है कि तुम्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि तुम उसमें कैद हो, और यह बार बार तुम्हारे खिलाफ चालें चलता रहा। तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें रचता रहा और तुम्हें भनक तक नहीं पड़ी। तुम एक साफ दिल वाले इंसान हो, ऐसा इंसान जो चालबाजी और धोखेबाजी से कोसों दूर रहता है। तुम्हारी आदत है हर किसी में अच्छाई देखना, हर किसी को अच्छा मानना। तुम्हारा सोचना है, अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है तो बोलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुम किसी के बारे में बुरा सोचने से बचते हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारा हृदय एक निर्मल सरोवर की तरह है जिसमें घृणा और द्वेष की का नहीं जमती। लेकिन यही साफ दिली तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई। किसी दुश्मन संगीत ने तुम्हारी इस भल मनसाहत का फायदा उठाया। उसने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, चोट पहुंचाई संगीत, और तुम अनजान बने रहे। और सुनो, यह शख्स अब भी रुका नहीं है। उसकी दुष्टता की प्यास अभी बुझी नहीं है। वो अब भी तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ करने की फिराक में है। मुझे बार बार यह महसूस हो रहा है कि यह फिर से कोई गलत कदम उठाने वाला है। कोई गंदी चाल, कोई साजिश, कोई हमला, लेकिन इस बार उसकी हर चाल नाकाम होगी। चाहे वह कितनी भी चालाकी दिखाए, कितना भी छिपने की कोशिश करे, उसकी सारी करतूतें तुम्हारे सामने आ जाएंगी।
तुम्हें एकदम साफ पता चल जाएगा संगीत कि यह कौन है जो इतने समय से तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें रच रहा था, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब समय बदल रहा है, काल का चक्र घूम चुका है, उसका बुरा द्वार शुरू हो चुका है, उसके कर्मों का बोझ अब उस पर भारी पड़ने लगा है। उसकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ेंगी और सच का पर्दा हट जाएगा। तुम उसे पूरी तरह पहचान लोगे और उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन तुम्हें अब और सतर्क रहना होगा। यह शख्स अभी भी तुम्हारे आसपास हो सकता है, कोई करीबी, कोई ऐसा जिस पर तुमने कभी शक नहीं किया। हो सकता है वो तुम्हारे सामने अच्छा बनकर मीठी मीठी संगीत बातें करे, लेकिन पीठ पीछे कोई और खेल खेल रहा हो। अपने दिल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान दो, अपने आसपास के लोगों को गौर से देखो। अगर मन कहे कि कुछ गड़बड़ है तो उसकी गहराई में जाओ। अब तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी साफ नीयत और तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा सच्चा दिल और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें इस दुश्मन से आगे रखेंगे। उसकी हर चाल असफल होगी क्योंकि अब तुम उसकी सच्चाई समझ चुके हो। तुम अब किसी के जाल में नहीं फंसोगे। यह इंसान अब अपनी जिंदगी में ऐसे हालात का सामना करने वाला है जिनके बारे में उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके कर्म अब इसे जोर से मारेंगे। जो बुरा इसने तुम्हारे साथ किया वही अब इसके सामने आने वाला है। इतना बड़ा झटका कि इसकी सोच भी हिल जाएगी। कर्मों का हिसाब अब इसे चुकाना ही पड़ेगा और यह सच तुम्हारे सामने संगीत पूरी तरह उजागर होने वाला है। एक एक बात, एक एक हरकत, वो सारी गंदी और नीच चीजें जो इसने तुम्हारी जिंदगी में की, सब तुम्हारे सामने खुलने वाली है। जिस धोखे ने तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई, वो चाहे कोई भी हो, रास्ते पर चल रहा होता है और सामने धुंध छा जाती है तो तू रुक जाता है। लेकिन क्या रास्ता खत्म हो जाता है? नहीं, बस थोड़ी देर इंतजार करना होता है जब तक धुंध छूट ना जाए। तेरे जीवन में जो भी धुंध है, भ्रम, डर, निराशा, वो सब धीरे धीरे छूट रही है। बस तू अपना विश्वास बनाए रख। मैं जानती हूं तुझे कई बार लगा कि सब खत्म हो गया, पर क्या हुआ? हर बार तू फिर उठ गया, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति बहती है। तू मेरा अंश है, मैं तेरा आधार हूं। हम अलग नहीं हैं, जैसे लहर और सागर अलग नहीं होते। बच्चे, अब मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगली बार जब तू परेशान हो तो भागना मत, घबराना मत। बस आंखें बंद कर और मन ही मन कहना, मां दुर्गा तू है ना, और फिर महसूस करना एक शांति तुझे घेर लेगी। वो मैं हूं जो तेरे पास बैठी है, तेरे बालों पर हाथ फेर रही है, कह रही है सब ठीक होगा। कभी तेरा कोई सपना अधूरा रह गया, कभी कोई रिश्ता टूट गया, कभी कोई अपना दूर चला गया। यह सब इसलिए नहीं हुआ कि तू बदकिस्मत है, बल्कि इसलिए हुआ कि तेरा जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना है। मैं तेरी राह से वह सब हटा देती हूं जो तुझे रोक सकता है। भले तू समझे कि मैंने कुछ छीन लिया, पर दरअसल मैंने तुझे आजाद किया। अब सुन मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें तेरे जीवन की किताब के अध्याय हैं। जब तू इन्हें समझ जाएगा तो देखेगा कि तेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली हो गई है। हर बार जब तू खुद से कहे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तेरे कान में फुसफुसाती हूं, तू कर चुका है। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बच्चे, यह तो बस एक अध्याय है और हर अगले अध्याय में मैं तेरा साथ दूंगी। तेरे जीवन की हर दिशा में मैं तेरा रक्षक हूं। जहां तू जाएगा वहां मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। तेरी राह में चाहे कितने भी तूफान आए, मैं तुझे पार लगाऊंगी, क्योंकि तू मेरा अपना है। हर सूरज डूबता है ताकि नया सवेरा उग सके। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तेरे लिए भी सवेरा आने वाला है बच्चे, बस तू अपना विश्वास ना खो। तेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, बस वे समय के अनुसार पूरी होंगी, क्योंकि मैं समय से परे हूं। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं मेरे बच्चे। तू मेरे मंदिर की मूर्ति नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। जब तू हंसता है तो मैं भी हंसती हूँ, जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाती हूँ, और जब तू जीतता है तो मैं तेरे भीतर नाचती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब जरा ध्यान से सुन। तूने अब तक जो सुना वो तेरे भीतर विश्वास जगाने के लिए था, लेकिन अब मैं तुझे अपने रहस्यों के बारे में बताने वाली हूँ, जो संकेत आने वाले हैं। तू अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहा है और मैं तुझे किस तरह धीरे धीरे बिना शोर किए तेरी मंजिल की तरफ ले जा रही हूँ। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, आगे क्या बदलाव आएंगे, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत। आज मैं तेरी इन सभी उलझनों को खोल दूंगी, एक एक करके गहराई से। पहला संकेत, समय का अचानक बदलना। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तू एक चीज बहुत गहराई से महसूस करेगा। तेरे जीवन का समय बदलने वाला है।
तुझे लगेगा जैसे अचानक कुछ काम आसानी से हो जाते हैं। जहां तू पहले फंसता था वहां अब रास्ते खुलने लगते हैं। जो बातें देर से होती थी वे समय से पहले होने लगेंगी। यह संयोग नहीं है, यह मेरा संकेत है कि तेरी जीवन रेखा की दिशा बदल रही है। दूसरा संकेत, कुछ लोगों का अचानक दूर हो जाना। आने वाले समय में तेरी जिंदगी से कुछ लोग दूर हो जाएंगे। तू चाहेगा कि वे रह पर वे खुद ही दूर चले जाएंगे। तू सोचेगा यह क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी? नहीं बच्चे, यह ना तेरी गलती है ना उनकी, यह मेरी योजना है। मैं उन लोगों को हटा देती हूँ जो आगे जाकर तेरी खुशी में रुकावट बन सकते हैं। जिसे मैं हटाती हूँ उसकी जगह कुछ बेहतर ही आता है। तीसरा संकेत, मन की बेचैनी का गहरी शांति में बदलना। तू बहुत समय से एक बेचैनी महसूस कर रहा है, लेकिन अब वो बेचैनी बदलने वाली है। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे मन पर कोई अदृश्य हाथ रख दिया हो। तेरी धड़कन शांत होगी, विचार रुकेंगे, तू गहरी सांस ले पाएगा और महसूस करेगा, हाँ मैं सुरक्षित हूं, यह मेरी उपस्थिति होगी। चौथा संकेत, सपनों में संदेश मिलना। मैं तुझसे रात में बात करती हूं। आने वाले समय में तेरे सपने और गहरे स्पष्ट होंगे और उनमें तेरे लिए संदेश होंगे। कभी तुझे कोई हाथ छुएगा, कभी कोई आवाज बुलाएगी, वो मैं ही हूं। पांचवा संकेत, अचानक आने वाली बुद्धि। अब तुझे बिना मेहनत के नए विचार, नए समाधान मिलने लगेंगे। तू खुद हैरान होकर कहेगा कि मैंने कैसे सोचा। वो तू नहीं, मैं हूं जो तेरे भीतर से बोल रही हूं। छठा संकेत, किसी अच्छे इंसान का आना। तेरी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसे मैं भेजूंगी। वो तुझे सही दिशा दिखाएगा, संभालेगा, तेरी पीड़ा समझेगा और तेरे जीवन को बदल देगा। बाद में तू कहेगा, अरे यह तो माँ ने भेजा था। सातवां संकेत, अचानक आने वाले अवसर। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिन्हें देखकर तू चौंक जाएगा। वे छोटे होंगे पर उनमें चिंगारी होगी। उन्हें पकड़ लेना क्योंकि वे बार बार नहीं आएंगे। आठवां संकेत, अचानक मन में भक्ति और आंसू। एक समय आएगा जब कोई भजन सुनकर या अकेले बैठे बैठे तेरी आंखें भर आएंगी। यह दुख के आंसू नहीं, तेरी आत्मा की सफाई होगी, मेरी ऊर्जा का प्रवेश होगा। नौवां संकेत, पुरानी चीजों का टूटना। कुछ पुराने रिश्ते, आदतें, विचार टूटेंगे। तू दुखी होगा, पर नए निर्माण से पहले पुराना गिरना जरूरी है। बाद में तू कहेगा, अगर यह नहीं टूटता तो मैं कभी नहीं बदल पाता। 10वां संकेत, तेरे भीतर उठता साहस। अब तू डरना घबराना, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देगा। तेरे भीतर एक नई शक्ति उठेगी और तू कहेगा, मैं यह कर सकता हूं, मैं अब कमजोर नहीं हूं। क्या है बां? संकेत, तेरे कर्मों का फल मिलना। तेरी सारी मेहनत, जागीरातें, संघर्ष अब फल देने वाले हैं। छोटी छोटी जीतें मिलेंगी।